Hello students, myself is Parminder Singh from Prab Kirpa classes. आज हम क्लास 8 साइंस का चैप्टर नंबर 5 करने जा रहे हैं, कोल एंड पेट्रोलियम। आज हम इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। तो चलो हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है, सनलाइट एंड एयर आर इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज। कमेंट आंसर, sunlight and air are present in unlimited quantity in nature and are not likely to be exhausted by human activities or by any other means. Hence, sunlight and the air are inexhaustible natural resources. जैसा हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था कि जो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं, एक तो एग्जॉस्टिबल होते हैं जो कि ह्यूमन एक्टिविटीज या दूसरी एक्टिविटीज के कारण, किसी और कारण जो खत्म हो सकते हैं दुनिया से, और दूसरे होते हैं इनएग्जॉस्टिबल, जो ह्यूमन एक्टिविटीज और दूसरी एक्टिविटीज के कारण जो रिसोर्सेज खत्म नहीं हो सकते। एग्जॉस्टिबल में आ जाते हैं, कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया। अगर हम इनका जुडिशियसली यूज नहीं करते, नेचुरल गैस हो गई, तो ये आने वाले समय में कुछ डिकेड्स के बाद ये खत्म होने के चांसेस हैं। और इनएग्जॉस्टिबल है जो कि कभी खत्म होने के चांस नहीं है, जैसे कि सनलाइट हो गया, एयर हो गए, हवा और वाटर कुदरती तौर पर काफी कुदरत में पाया जाता है। इसलिए सनलाइट एंड एयर जो है वो इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज हैं and they are not likely to be exhausted by human activities or by any other means. अब हमने लिखने हैं राइट टू इंपॉर्टेंट यूसेज ऑफ कोक। कोक के 2 इंपॉर्टेंट यूसेज लिखते हैं। पहले हमें ये पता होना चाहिए कि कोक क्या है। कोक जो होता है ये ग्रे कलर का हार्ड एंड पोरस फ्यूल, पोरस का मतलब होता है जिसमें छोटे छोटे छेद हों, वह फ्यूल विद ए हाई कार्बन कंटेंट, इसमें कार्बन का कंटेंट बहुत ज्यादा होता है। और अब हम करते हैं इसके यूसेज। कोल इज मेनली यूज्ड एज ए रिड्यूसिंग एजेंट इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स लाइक आयरन, कॉपर एक्सेट्रा। और ये मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील में भी यूज होता है। कोल इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ स्टील। इट इज आल्सो यूज्ड एज ए फ्यूल इन स्टोव्स, इसको फ्यूल के तौर पर भी यूज किया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 3, व्हाट स्टेप्स वुड यू सजेस्ट फॉर द जुडिशियस यूज ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। आपको ये पता होना चाहिए फॉसिल फ्यूल्स कौन से हैं। कोल, नेचुरल गैस एंड पेट्रोलियम, जो हमें अर्थ के नीचे से क्रस्ट से प्राप्त होते हैं। कोल, नेचुरल गैस एंड पेट्रोलियम, ठीक है। दे आर लेफ्ट इन अर्थ एंड आर इन लिमिटेड क्वांटिटी, ये धरती के नीचे से हमें मिलते हैं और इनकी मात्रा बहुत ही कम में रह गई है, क्योंकि हम रोज देखते हैं कि लाखों करोड़ों व्हीकल्स जो हैं वो चल रहे हैं सड़कों पर, और उनसे जो है कई प्रकार के पेट्रोलियम की आइटम्स जो यूज हो रही हैं, जैसे डीजल, पेट्रोल, ठीक है। कोल को भी हम कई कामों में यूज कर रहे हैं, तो इससे इनकी जो क्वांटिटी लगातार वर्ल्ड वाइड कम हो रही है, विच विल सून गेट एग्जॉस्टेड और फिनिश्ड, और आने वाले समय में ये जल्दी खत्म हो जाएंगे। इसलिए वी सजेस्ट द फॉलोइंग स्टेप्स फॉर द जुडिशियस यूज ऑफ फॉसिल फ्यूल। इसलिए हमें इनको जो है जुडिशियसली यूज, अच्छे तरीके से यूज करना चाहिए। उसके लिए हम कुछ स्टेप्स जो हैं वो सजेस्ट करते हैं। नंबर फर्स्ट है, वी शुड यूज फॉसिल फ्यूल्स ओनली व्हेन एब्सोल्युटली नेसेसरी। नेक्स्ट है, यूज पब्लिक ट्रांसपोर्ट वेयर एवर पॉसिबल, जहां तक पॉसिबल हो सके पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज करें। ऑप्ट फॉर कार पूल, थर्ड पॉइंट है, वाइल गोइंग टू स्कूल और वर्क प्लेस, अगर हमने स्कूल जाना है या अपने ऑफिस में जाना है तो जहां तक हो सके कार पूलिंग करें। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट है, अडॉप्शन ऑफ अल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ एनर्जी सच एज विंड पावर एंड सोलर पावर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं, एक्सप्लेन अबाउट कोल tar। कोल tar पर कुछ थोड़ी सी लाइंस लिखनी है। आंसर है, इट इज ए ब्लैक थिक लिक्विड विथ एन अनप्लेजेंट स्मेल। इसकी स्मेल जो है वो अच्छी नहीं होती, और ये ब्लैक और थिक कलर का लिक्विड होता है। इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम कोल, ये कोल से प्राप्त होता है।
coal tar contains approximately 10,000 chemicals, of which only about 50% have been identified. We can get benzene, naphthalene, phenol, etc. from coal tar. Products obtained from coal tar are used in the manufacturing of various substances. कोल टार से हमें जो सब्सटेंसेस प्राप्त होते हैं वो कई प्रोडक्ट्स बनाने के काम आते हैं, जैसे सिंथेटिक डाइज हो गई, एक्सप्लोसिव्स, परफ्यूम्स हो गए, परफ्यूम्स यहाँ पर एम लिखना है, परफ्यूम्स, प्लास्टिक्स हो गए, पेंट्स, रूफिंग मटेरियल एक्सेट्रा। और कोल टार को कई और कामों में भी यूज किया जाता है, जैसे मेडिकेटेड शैम्पू हो गए, सोप हो गए और ऑइंटमेंट में। क्वेश्चन 5 है, वेयर डू वी गेट कोल, कहाँ से हमें कोयला प्राप्त होता है और ये कैसे बनता है। हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था, वी गेट कोल डीप इन अर्थ क्रस्ट इन कोल माइंस। It is formed by the slow decomposition of dead trees and other vegetable matter buried deep under the earth's crust under high pressure and temperature over hundreds of millions of years ago. आज से लाखों करोड़ों साल पहले जो ट्रीज या अदर वेजिटेबल मैटर थे वो जब डाई हो गए, डेथ हो गई उनकी, तो वो धरती में समा गए और उन पर समय समय पर जो सोइल की परतें चढ़ती गई और उनकी डिकम्पोजिशन होती गई और वे धीरे धीरे हाई टेम्परेचर और प्रेशर को भी एक्सपोज हुए और वहां पर एब्सेंस ऑफ एयर था। और इन सभी कारणों के कारण जो नीचे जो डेड ट्रीज और वेजिटेबल मैटर थे ये धीरे धीरे कोल में कन्वर्ट हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5th कि हमने डिफाइन द टर्म पेट्रोकेमिकल्स। अगर हम आप इधरली की तरफ देखते हैं तो पेट्रोलियम जो पेट्रोकेमिकल्स है उनका मेन सोर्स जो होता है वो होता है पेट्रोलियम, और पेट्रोकेमिकल्स के अदर 2 सोर्सेज भी हैं और वो हैं फॉसिल फ्यूल्स जैसे कोल और नेचुरल गैस, और एक इसका और सोर्स भी होता है, थर्ड सोर्स जिसको कहते हैं पेट्रोकेमिकल्स का, वो होता है रिन्यूएबल सोर्सेज जैसे कॉर्न और शुगर केन। अगर हम मेन बात करें पेट्रोकेमिकल्स की तो मेन सोर्स हमारा पेट्रोलियम होता है। हमें ये भी पूछा जा सकता है कि फ्रॉम वेयर द वर्ड पेट्रोलियम इज ड्राइव्ड, इट इज ड्राइव्ड फ्रॉम द 2 वर्ड्स petro and oleum. These both are the Greek words. Petro means rock and oleum means oil. और पेट्रोकेमिकल्स को पेट्रोकेमिकल्स को हम ओलियोकेमिकल्स भी के नाम से भी जानते हैं। तो चलो हम क्वेश्चन इंग्लिश में करते हैं। पेट्रोकेमिकल्स आर द केमिकल प्रोडक्ट्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम पेट्रोलियम बाय रिफाइनिंग, although many of the same chemical products are also obtained from other fossil fuels जैसे coal, such as coal and natural gas etc. और पेट्रोकेमिकल्स को हम यूज कहाँ करते हैं? They are used to manufacture plastics, medicines, cosmetics, furniture, solar power panels, fertilizers, pesticides, paints etc. Next question है 7th, name products that you obtain from the destructive distillation of coal. What is the residue left in this process? और ये जो डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल होती है इस प्रोसेस में क्या बाकी बचता है, और इस जो बाकी बचने वाली चीज है रेसिड्यू की, उसका मेन यूज क्या होता है। जो 2 इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स हमें मिलते हैं, द 2 इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स obtained from the destructive distillation of coal are coal gas and coal tar. The residue left in the process is called coke, and coke is used mainly as a reducing agent in the extraction of metals. Next हमारा क्वेश्चन है, can forests help reduce pollution? क्या जो फॉरेस्ट हैं वो पोल्यूशन को कम करने में हमारी सहायता कर सकते हैं, और जो कि वह पोल्यूशन इज कास्ड बाय द बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, जो फॉसिल फ्यूल्स के बर्न करने के कारण जो पोल्यूशन होता है, क्या फॉरेस्ट उसको कम करने में सहायक होते हैं? अगर हाँ तो वो कैसे? सिंस सिविलाइजेशन बिगेन वी हैव लॉस्ट 46% ऑफ ऑल ट्रीज ऑन द अर्थ। जब से सिविलाइजेशन शुरू हुई है तब से अब तक हमने लगभग 46% ट्रीज जो हैं वो लॉस्ट कर दिए हैं, उनको हमने यूज कर लिया है या वो खत्म हो गए हैं। फॉरेस्ट हेल्प इन रिड्यूसिंग सम ऑफ द पोल्यूशन, इनसे थोड़ा सा पोल्यूशन कम होता है।
क्यों कम होता है? बिकॉज 1/3 ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड released from burning fossil fuels is absorbed by forest every year। क्योंकि हम जो फॉसिल फ्यूल्स को यूज करते हैं, उनको बर्न करते हैं, तो उससे जो भी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है, उसका 1/3 हिस्सा जो होता है वो हर साल फॉरेस्ट अपने आप में अब्जॉर्ब कर लेते हैं। इसलिए फॉरेस्ट जो है वो फॉसिल फ्यूल्स के बर्निंग के कारण जो पोल्यूशन होता है उसको कम करने में हमारी हेल्प करते हैं। अब हमने से कमेंट पूछा गया है, नन ऑफ द फ्यूल्स इज क्लीन फ्यूल। क्या आप इससे एग्री करते हैं? आंसर है ऑन बर्निंग। जब हम किसी एक फ्यूल को बर्न करते हैं, एवरी फ्यूल रिलीजेस एटलीस्ट कार्बन डाइऑक्साइड विच causes ग्रीन हाउस इफेक्ट। सो नन ऑफ द फ्यूल्स इज क्लीन। इसलिए हम कह सकते हैं कि कोई भी फ्यूल क्लीन नहीं है, क्योंकि हर फ्यूल कुछ ना कुछ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है। CNG, LPG और प्रोपेन कैन बी कंसिडर्ड इन्वायरमेंटली एक्सेप्टेबल फ्यूल्स। इसको हम इन्वायरमेंटली यानी कि हमारे कुदरत के लिए अच्छे हैं ये फ्यूल्स जो हैं, जो CNG, LPG एंड प्रोपेन है, क्योंकि ये कम हार्मफुल गैसेस रिलीज करते हैं, कम गैसेस को रिलीज करते हैं जो हार्मफुल गैसेज या प्रोडक्ट्स होते हैं, बिकॉज दे हैव लोअर ग्रीन हाउस गैस इमिशन रेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 है, नेम सम रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। आजकल वर्ल्ड वाइड रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी पर जोर है, वो कौन से हैं सोर्स? वाटर, विंड एंड सोलर। अब हमने एग्जांपल देनी है, गिव सम एग्जांपल्स ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। हमने पहले डिस्कस किया है, आंसर है कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। अब हमारे पास क्वेश्चन है 12th, नेम द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन कोल। कोल में कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं? इनकी नेम है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर एंड नाइट्रोजन। ये आपके सामने दिखाया गया है कि जो प्राइमरी कंपोजिशन, मेन कंपोनेंट जो होता है कोल का, वो होता है कार्बन, और ये जो बाकी के होते हैं ये थोड़ी थोड़ी मात्रा में पाए जाते हैं। ऑन ए वेट बेसिस अगर हम किसी कोल को वेट करें तो कार्बन इज प्रीडोमिनेंट वन, उसमें कार्बन सबसे ज्यादा होता है। जो कार्बन होता है वो लगभग होता है 60 to 95% ऑफ द कोल, वो क्या होता है? कार्बन होता है। ठीक है, तो हम आगे चलते हैं। विच आर द टू मेन टेक्निक्स ऑफ माइनिंग। माइनिंग की कौन सी टू टेक्निक्स होती हैं? एक सरफेस माइनिंग और एक अंडरग्राउंड माइनिंग। सपोज करो हम यहाँ पर माइनिंग कर रहे हैं, खुदाई कर रहे हैं, अगर हम इसके ऊपरी सतह की सरफेस की माइनिंग करते हैं, ऊपर ऊपर से कुछ निकालते हैं, तो इसको सरफेस माइनिंग कहते हैं। अगर हम इसको सरफेस से काफी डीप नीचे जाकर इसकी खुदाई करते हैं किसी भी मिनरल्स को निकालने के लिए, तो इसको अंडरग्राउंड माइनिंग कहते हैं। तो हम थोड़ा सा पढ़ भी लेते हैं कि सरफेस माइनिंग किसे कहते हैं। इट इज कैरिड आउट व्हेन डिपॉजिट्स आर फाउंड क्लोजर टू द सरफेस। अगर सरफेस के पास पास ही यहाँ पर ही कुछ डिपॉजिट्स मिल जाए किसी मिनरल्स के, तो इसको सरफेस माइनिंग कहेंगे। अंडरग्राउंड माइनिंग इज कैरिड आउट व्हेन मिनरल्स डिपॉजिटेड आर लोकेटेड एट ए डिस्टेंस फार बीनीथ द ग्राउंड। ग्राउंड के काफी नीचे डिस्टेंस पर जाकर अगर मिनरल्स हमें प्राप्त होते हैं, तो उसके लिए हमें अंडरग्राउंड माइनिंग करनी पड़ती है। अब हमारे सामने क्वेश्चन है, लिस्ट 4 वैरायटीज ऑफ कोल। कोल की 4 वैरायटीज के बारे में लिखें। वो है पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस एंड एंथ्रासाइट। अब हमारे पास क्वेश्चन है क्वेश्चन 15, नेम द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वुड इनटू कोल। इट इज कॉल्ड कार्बोनाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16th, नेम मेंशन द टेम्परेचर एट विच डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन इज डन। इट इज 1000 डिग्री सेंटीग्रेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन द क्रूड ऑयल इज रेफर्ड टू बी स्वीट। आंसर है इफ द सल्फर कंटेंट इज लो। अगर क्रूड ऑयल में सल्फर कंटेंट कम हो तो इसको स्वीट कहा जाता है। नेम द कंट्री विच इज लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ पेट्रोलियम। जहां पर पेट्रोलियम बहुत ज्यादा प्रोड्यूस होता है, उसकी आंसर है सऊदी अरेबिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द गैस दैट अकर्स कवर पेट्रोलियम इन रिजर्वियर्स डीप इनसाइड द अर्थ। पेट्रोलियम के ऊपर, पेट्रोलियम के जहां पर हमें रिजर्व्स धरती के नीचे मिलते हैं, तो वहां पर कौन सी गैस जो है
वो पेट्रोलियम के रिजर्व्स के ऊपर होती है, वो होती है नेचुरल गैस। अब हमने फुल फॉर्म बतानी है पीसीआरए की। एक्सपेंड पीसीआरए, पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन। जो एसोसिएशन पेट्रोलियम को कंजर्व करने के लिए रिसर्च करती है उसका नाम है पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन और शॉर्ट नेम है पीसीआरए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21st, नेम टू फ्रैक्शंस ऑफ पेट्रोलियम which are used as fuel. Two important fractions of petroleum are petrol and diesel. There may be other fractions of petroleum like kerosene or paraffin wax. Next question at 22nd, what kind of pollution is caused by the burning of fossil fuels? अगर हम fossil fuels जैसे कोल और पेट्रोलियम को बर्न करते हैं तो उससे क्या कौन सा पोल्यूशन होता है? इट इज नॉट वाटर पोल्यूशन, इट इज एयर पोल्यूशन, हवा में पोल्यूशन होता है। ठीक है। नेक्स्ट फॉर्म है राइट द फुल फॉर्म ऑफ एलपीजी। जो हम घर में यूज करते हैं सिलेंडर्स में, किचन में एलपीजी सिलेंडर्स यूज करते हैं, वो एलपीजी की फुल फॉर्म क्या है? एलपीजी इज ए लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। नेक्स्ट है 24th, विच गैस इज प्रोड्यूस्ड व्हेन कोल इज बर्न्ट इन एयर। जब हम कोयल को यूज करते हैं, बर्न करते हैं, तो कौन सी गैस रिलीज होती है? इट इज कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट 25th है कैन वी यूज ऑल अवर नेचुरल रिसोर्सेज फॉर एवर। क्या हम सभी रिसोर्सेज जो है नेचुरल वो हमेशा के लिए यूज कर सकते हैं? नहीं। कई नेचुरल रिसोर्सेज जो है एग्जॉस्टिबल हैं, जैसे कोल, नेचुरल गैस और पेट्रोलियम है। अगर हम इसको इसी रफ्तार से जैसे हम यूज कर रहे हैं तो वो दिन दूर नहीं कि ये जो सारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो आने वाले कुछ डिकेड्स के बाद बिल्कुल खत्म हो जाएंगे। वैसे सनलाइट, एयर एंड वाटर वो तो इनएग्जॉस्टिबल हैं, वो खत्म नहीं होने वाले, पर जो नेचुरल रिसोर्सेज एग्जॉस्टिबल हैं वो हम हमेशा के लिए यूज नहीं कर सकते, वो आने वाले कुछ समय के बाद वो खत्म होने ही वाले हैं। इसलिए हम नेचुरल रिसोर्सेज को, सभी नेचुरल रिसोर्सेज को आने वाले हमेशा के लिए यूज नहीं कर पाएंगे। व्हाट इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन? कार्बन की प्योरेस्ट फॉर्म कौन सी है? वो है कोक। व्हाट इज फ्यूल? फ्यूल किसे कहते हैं? वो कोई भी चीज दैट बर्न्स, एनीथिंग दैट बर्न्स टू प्रोड्यूस एनर्जी इन एन एफिशिएंट मैनर इज कॉल्ड ए फ्यूल। नेक्स्ट है व्हाट आर अदर सोर्सेज ऑफ एनर्जी दैट मे बी यूज टू ड्राइव व्हीकल्स। वो कुछ सोर्सेज के नाम बताएं, पेट्रोल और डीजल वगैरह को छोड़कर इनके अलावा कुछ एनर्जी सोर्सेज हमने बताने हैं जिससे हम व्हीकल्स को चला सकते हैं, जो ड्राइव कर सकते हैं व्हीकल्स को। उसके लिए हम यूज कर सकते हैं सोलर एनर्जी, एथेनॉल और बायोडीजल। इन पर काफी तेजी से काम हो रहा है इन एनर्जीज पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29th, नेम 3 कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ पेट्रोलियम एंड राइट देयर यूसेज आल्सो। हमने सिर्फ 3 कॉन्स्टिट्यूएंट्स के नाम देने हैं, वैसे तो है और भी कई होंगे, कैरोसिन होगा, ठीक है, पर हम 3 कॉन्स्टिट्यूएंट्स की बात कर रहे हैं सिर्फ, और हमने यहाँ पर 3 लिखे हैं, पेट्रोलियम, पैराफिन वैक्स और डीजल। और इनके हम यूसेज अब कर रहे हैं। पेट्रोल आप सभी जानते हैं कि आप कोई भी जो ज्यादातर मोटरसाइकिल, स्कूटर चला रहे हैं, कार चला रहे हैं, ज्यादातर वो पेट्रोल से चलते हैं। इट इज यूज एज ए मोटर फ्यूल एंड पेट्रोल इज आल्सो यूज फॉर ड्राई क्लीनिंग। जो आप कपड़े ड्राई क्लीनिंग के लिए देते हैं, क्लोथ को ड्राई क्लीन करते हैं, तो उनमें भी पेट्रोल यूज होता है। नेक्स्ट है पैराफिन वैक्स इज आल्सो ए कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ पेट्रोलियम एंड इट इज यूज फॉर मेकिंग ऑइंटमेंट्स, कैंडल्स, जो मोमबत्ती होती है उसको बनाने में, वैसलीन जो ऑइंटमेंट होती है फेसेस पर यूज करते हैं, स्किन पर यूज करते हैं, उनमें भी पैराफिन वैक्स यूज होती है। डीजल, ये आप जानते हैं कि बड़े बड़े ट्रक्स होते हैं, बड़े बड़े व्हीकल्स होते हैं, उनको चलाने में डीजल को यूज होता है। इट इज यूज एज ए फ्यूल फॉर हैवी मोटर व्हीकल्स एंड इलेक्ट्रिक जनरेटर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30, कैन फॉरेस्ट हेल्प रिड्यूस पोल्यूशन काज्ड बाय बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स? आंसर है सिंस सिविलाइजेशन बिगेन वी हैव लॉस्ट 46% of all trees on earth. Forests help in reducing some of pollution because 1/3 of the carbon dioxide released from burning fossil fuels is absorbed by forests every year. और ये भी important point है, forests push 20 billion tons of water vapor into the atmosphere each day.
कि हर रोज फॉरेस्ट जो है वो बिलियन टन्स ऑफ वाटर है वो एटमॉस्फेयर में भेज रहे हैं वेपर्स के रूप में, और इससे क्या हो रहा है, विच कूल्स द अर्थ बाय क्रिएटिंग रेन एंड ड्राइविंग एयर फ्लोस। इसलिए इनसे जो फॉरेस्ट जो है वो हमारे बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स का जो पोल्यूशन है होता है उसको कम करने में हेल्पफुल हो रहे हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 31st, राधे प्रेफर टू गो टू स्कूल बाय पूलिंग कार, ऑन अदर occasions he like to opt for public transport rather than private transport, for short distances he walks or use bicycle। यहाँ पर एक एग्जांपल दी हुई है कि राधे अगर उसने शॉर्ट डिस्टेंस पर जाना हो तो वो साइकिल पर चले जाते हैं या वो पैदल चले जाता है, और अगर उसने ज्यादातर स्कूल में जाना हो तो वो कार पूलिंग कर लेते हैं, और कई ओकेजन्स पर वो प्राइवेट ट्रांसपोर्ट को यूज करता है। वो बहुत कम ओकेजन्स होते हैं, ज्यादातर वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट और पूलिंग ऑफ कार करता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमारा कार पूलिंग के बेनिफिट्स कौन से हैं, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ कार पूलिंग। कार पूलिंग के हम बेनिफिट्स करने जा रहे हैं। नेक्स्ट है, फर्स्ट है पॉइंट कॉस्ट इफेक्टिव। नेक्स्ट है रिड्यूसिस पोल्यूशन, कार पूलिंग से पोल्यूशन कम होता है। नेक्स्ट है रिड्यूसिस ट्रैफिक ऑन रोड्स। नेक्स्ट पॉइंट है सेव्स फॉसिल फ्यूल, जो हम पूलिंग ऑफ कार करते हैं या प्राइवेट ट्रांसपोर्ट को हम यूज नहीं करते या पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज करते हैं, तो इसलिए जो फॉसिल फ्यूल्स अगर हम डिफरेंटली ट्रेवल करेंगे तो ज्यादा यूज होंगे, इससे फॉसिल फ्यूल भी कम यूज होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट डू यू थिंक इज बेस्ट फॉर शॉर्ट डिस्टेंस। अगर शॉर्ट डिस्टेंस पर आपने जाना है तो कौन सा मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट आप यूज कर सकते हैं। हम बाईसाइकिल को यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है हाउ ऑन आवर एंड वी कैन रिड्यूस द कंजप्शन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। हम फॉसिल फ्यूल्स की कंजप्शन को कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, बाय यूजिंग रिड्यूसिंग द यूज ऑफ प्लास्टिक्स एज दीज आर द प्रोडक्ट्स ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। अगर हम प्लास्टिक का यूज ही कम कर दें तो इससे भी कंजप्शन जो है फॉसिल फ्यूल्स की कम हो जाएगी। अगर हम इलेक्ट्रिक एनर्जी जो है उसको यूज जुडिशियसली करें तो इससे भी हमारे फॉसिल फ्यूल्स की कंजप्शन कम होगी, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी है जो है उसको बनाने में भी कोल को यूज किया जाता है जो कि एक फॉसिल फ्यूल है। अगर हम कार पूलिंग करते हैं, बाय कार पूलिंग एज द कार यूजेस पेट्रोल और डीजल विच इज आल्सो ए फॉर्म ऑफ फॉसिल फ्यूल। अगर हम रेड लाइट पर खड़े हैं, स्विचिंग ऑफ इंजन ऑफ एट रेड लाइट्स। इफ यू लाइक आवर वीडियो प्लीज लाइक, share and subscribe our channel. Thank you.